कारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परात् पर गुरुवे नमः, आत्म गुरुवे नमः। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वा में मंगल करन, बिनवा बारंबार धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। विश्व सदी के महान संत सदगुरु महाराज के गुलपाद पद्मों में कोटि नमन। मंचस्थ सम्माननीय समस्त महात्मागण, समस्त विद्वत जन, परमादरणीय साधक वृंद, समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, घड़ी 5 बजा रही है लगभग, और आज अंतिम दिन है। बहुतों को और कार्य करना भी है, फिर भी मेरे सामने माइक दिया गया है, कहा है कुछ बोलने के लिए। जैसा पाठ हुआ है वैसा आज का प्रसंग पूरा होना कम समय में संभव नहीं है। फिर भी संक्षेप में थोड़ी देर बोलता हूँ। हम लोग उपस्थित हैं संतमत सत्संग में। संतमत सत्संग से तात्पर्य है सभी संतों का मत। मत कहते हैं विचार को। जो संत हो गए हैं सबके जो मत और विचार है उसे हम संत मत कहते हैं। संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार होता है। क्या है? पहले ज्ञान योग युक्त। ज्ञान और योग दोनों है। ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार होता है। संत मत पाखंड को नहीं मानता, याद रखिएगा। संत मत दिखावा वाला मत नहीं है।
परम संत बाबा देवी साहब कहते थे कि ये नगद सौदा है। नगद समझते हैं आप लोग कि एक हाथ में पैसा है, दूसरे हाथ में सामान ले सकते हैं आप। पैसा दीजिए, तुरंत सामान ले लीजिए। ये नगद सौदा है। और संत मत के अलावा जो भी कार्यक्रम होता है वो उधार सौदा है। उधार से तात्पर्य होता है वो मालिक पर निर्भर करता है, दुकानदार पर निर्भर करता है। आप उनके यहाँ गए, आप उनसे कहे कि मुझे उधार दीजिए, उसका मन है देगा कि नहीं देगा कहना मुश्किल है। अगर बहुत ग्राहक है, अच्छा रुकिए देता हूँ। बहुत दो चार बार बोल देता है, जाइए अभी नहीं देंगे, बाद में देंगे। तो संत मत का ऐसा ज्ञान नहीं है, तुरंत ये नगद मिलता है। क्या कहा? ज्ञान योग युक्त। ज्ञान भी है और योग भी है, तब ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार होता है। जैसे हम लोगों ने सुना है सिद्धांत के दृष्टिकोण से कि जल को बनाना दो चीज लगते हैं उसमें, एक हाइड्रोजन और दूसरे में ऑक्सीजन। केवल पढ़ लिया हम लोगों ने कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाने से जल होता है, तो ये ज्ञान हुआ। अब इसको आप प्रैक्टिकल में ले जाएंगे, अर्थात लैब में जाएंगे, तो वहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाएंगे तो पता चलेगा कि जल बनता है। संत महात्मा गण कहते ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, पहले सुनिए समझिए तब संत मत को स्वीकार करिए। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि बिना सुने समझे किसी को मान लेना यह अंधी भक्ति है, और संत मत अंधी भक्ति नहीं सिखाता है। संत मत स्पष्ट कहता है कि तुम पहले समझो, उस कसौटी पे तुम कस लो, और तब तुम स्वीकार करोगे तो पता चलेगा कि संत मत क्या है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि लोग तीन तरह से भक्ति करते हैं। राजस्व भक्ति, रजोगुण में युक्त। देखे होंगे कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं कर्मकांड हो रहा है, कहीं नाना प्रकार के अनुष्ठान चल रहा है। ये रजोगुणी में भक्ति है। इससे क्या लाभ मिलेगा? इससे आपका शरीर स्वस्थ हो सकता है, आपको धन की प्राप्ति हो जाए, पुत्र की प्राप्ति हो जाए, आपका संसार में कुछ नाम फैल जाए, लेकिन इससे आपका परम कल्याण नहीं होगा। याद रखिएगा, इससे आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, इससे आपके सारे दुखों का अंत नहीं होगा। लेकिन दूसरी भक्ति है तमोगुणीमयी, ये आपको तत्काल लाभ दे देगा। जैसे आपने किसी देवी माँ का मनौती की, उसको आपने एक पठा दिया, कुछ देर के लिए आपको लाभ हो गया, लेकिन ये आपको नरक भी ले जा सकता है। याद रखिएगा, आज खोल नोट कर लीजिएगा, क्योंकि संत कबीर कहते हैं जाके गर तू काटिए सो काटिए तुहार। जिसको आप काटेंगे वो आपको काटेगा। भगवान शिव ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति पूजा के नाम से किसी का वध करता है तो उस व्यक्ति का वध भी पूजा के नाम से ही होगी, अवश्य उनकी हिंसा हत्या होगी।
इसीलिए विचार करना होगा कि ये दोनों भक्ति क्या हमारे लिए लाभदायक है, मोक्षदायिनी है। धर्मशास्त्रकार कहते मोक्षदायिनी नहीं है। तीसरी बात है कि मोक्षदायिनी भक्ति कौन सी है, कि सतोगुणीमयी। सतोगुणीमयी क्या है? धर्मशास्त्रकार कहते सतोगुणीमयी भक्ति वह है कि जिससे कि जीव और पीव एक हो जाता है, जीवात्मा और परमात्मा मिलकर के एक में एक हो जाता है। जीवात्मा और परमात्मा में मिल करके एक में एक के साथ जीवात्मा वही बन जाता है। गोस्वामी जी महाराज कहते जानत तुम ही हो जाई, उनको जानने पर आप वही हो जाते हैं। संसार के कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है कि आप वही बन जाएंगे। जैसे आप अगर दुर्गा माँ को देख लीजिएगा, दुर्गा माँ आप नहीं बन जाइएगा। आप काली माँ को देख लीजिएगा तो काली माँ आप नहीं बन जाइएगा। लेकिन परमात्मा को देख लीजिए, परमात्मा ही आप बन जाइएगा। ये है ताकत भक्ति में। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि हनुमान जी को देखने पर हनुमान जी आप नहीं बन सकते, लेकिन परमात्मा को देखने पर परमात्मा ही बन जाएंगे आप। संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर जीवन में कल्याण चाहिए तो ऐसी भक्ति करिए। इसके लिए संत मत आपका आह्वान करता है और इसके लिए कहता है कि पवित्रता पूर्वक जिंदगी जियो। संत महात्मा गण ने कहा कि अगर जीवन में कल्याण चाहिए तो संतों का मार्ग ही मोक्षदायक है। आप लोग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को मानते होंगे, रामायण जरूर पढ़ते होंगे। रामचरितमानस में लिखा है, संत पंथ अपवर कर कामी कर भव पंथ, काहीं संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। सदग्रंथ कहता है कि कामी पुरुषों का संग करेंगे तो संसार का रास्ता बनेगा, और संत महापुरुषों का संग करेंगे तो परमार्थ अर्थात मोक्ष का रास्ता बनेगा। तो मोक्ष का रास्ता अगर चाहिए तो संतों का संग करना पड़ेगा। शास्त्रकार कहते हैं कि संतों का संग करेंगे तो मोक्ष का रास्ता मिलेगा। मोक्ष का रास्ता क्या है? ऋषि मुनियों ने कहा मोक्ष का रास्ता होता है आपके अपने घर से। आपका अपना घर कहाँ है? कोई व्यक्ति अपने घर से निकलते हैं तो रास्ता कहलाता है। तो आपका अपना घर कहाँ है? कहीं पता किया कि आपका अपना घर कहाँ है? जिस घर में ये रहता है इसको शरीर का घर कहता है। जिसमें आप रहते हैं वो कौन सा घर है? आप हैं कौन? आप शरीर नहीं हैं, आप शरीर ही हैं। आप देह नहीं हैं, देही हैं। आप जड़ नहीं हैं, चेतन हैं। अब विचार करके देखिए कि जब आप जड़ नहीं हैं, चेतन हैं, तो आप हैं कौन? संत महात्मा गण कहते आप हैं आत्मा। और आत्मा कहाँ रहता है? कहीं पता किए? संत महात्मा गण कहते हैं आत्मा का रहने का ये घर है। इस घर में कहाँ रहता है? वहां से रास्ता निकलेगा। उपनिषदकार कहते हैं कि जीवात्मा का वासा कहाँ? तो बड़े प्रेम से कहा, बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। बिंदु के मध्य में जीवात्मा, याद रखिएगा सब कोई, और सूक्ष्म रूप से विराजमान है। जहां तक मेरी आवाज जा रही है वहां तक के लोग इस बात को सुन लें कि जीवात्मा रहती है कहाँ? का बिंदु के मध्य में। और बिंदु को जानते हैं, और जब तक जानेंगे बिंदु को नहीं तब तक आपको रास्ता का पता नहीं चलेगा। और अपने रास्ता का जब पता नहीं चलेगा तो आपको परमात्मा का दर्शन कैसे होगा? मोक्ष कैसे मिलेगा? इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए हम लोगों को अपना रास्ता जानना पड़ेगा। शरीर का रास्ता गिट्टी, सीमेंट, बालू
अलकतरा इत्यादि का बना होता है। जीवात्मा का रास्ता ज्योति और प्रकाश होता है, याद रखिएगा। ज्योति है और शब्द है, प्रकाश ज्योति एक ही कहते हैं। शब्द और प्रकाश जीवात्मा का रास्ता है। संत महात्मा गण कहते हैं इसके जाने बिना कोई व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं वह रास्ता कैसा है? कहा परमात्मा का पास जाने का जो रास्ता है बहुत बारीक है। कितना? गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं खिन्न हो तीखी बाल हो नीकी ए तू मार्ग जाना। कहा कि इतना बारीक रास्ता है कि वर्णन से बाहर है। उपनिषद कार्य कहते छुरस्य धारा निशता दुरत्या दुर्गम अस्तत कवियो बदंती। छुरे की धार की तरह है रास्ता। छुरे के धार पर चल पाएंगे? पैर कट जाएगा। संत महात्मा गण कहते हैं उससे ज्यादा बारीक है। कौन चलेगा उस रास्ते पर? संतों ने कहा उस रास्ते पर शरीर नहीं चलेगा। उस रास्ते पर कौन चलेगा? तो कहा कि सूरत चलेगा। सूरत कब बनता है मालूम है किसी को? धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि सूरत बनता है कब? जब तक आंख से नीचे रहता है यह मन, तो इस मन को पिंडी मन कहता है, अशिक्षित मन है। ये आपको नीचे गिरा सकता है, बार बार आपको धोखा दे सकता है, आपको गड्ढे में गिरा सकता है, आपसे गलत काम करवा सकता है, आपसे झूठ बोलवा सकता है, आपसे व्यभिचार करवा सकता है, आपसे दूसरों को लुटवा सकता है और आपसे व्यभिचार करवा सकता है। अत्याचार, अनाचार, कराचार ये सब किसके द्वारा करवाएगा? संत महात्मा गण कहते कि पिंड में रहने वाला मन और अशिक्षित मन। इसलिए आप देखते होंगे कि लोग आजकल पग पग पर झूठ बोल लेते हैं, पग पग पर गलती कर लेते हैं लोग। क्यों? संत महात्मा गण ने कहा अंधकार में रहने के कारण, और अंधकार में रहेंगे तो आपसे बार बार झूठ बोला जाएगा, बार बार आपसे गलतियां होगी, बारंबार आपसे चूक होते रहेंगे, भूल भरम हर बार होते रहेगा। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि अंधकार में है इसलिए। और एक बात और सुन लीजिए, अगर आपको किसी माँ ने भी दर्शन दे दिया है और आपके जीवन में अंधकार है तो आप नरक जाएंगे, इसमें कोई रोक नहीं सकता आपको। धर्मशास्त्रकार ने कहा कि जब तक आपके अंदर में प्रकाश नहीं तब तक आप नरक से नहीं बच सकते। उदाहरण रूप में आपको छोटी सी बात सुनाता हूं। धर्मराज युधिष्ठिर का नाम सुने होंगे। झूठ नहीं बोलवाया जा बोल रहे थे बेचारे, भगवान श्री कृष्ण ने बोलवाए। यद्यपि धर्मात्मा थे, उनका रथ पृथ्वी से एक हाथ ऊपर चलता था, और जब झूठ बोलवा दिए गए तो तुरंत धड़ाम से रथ नीचे गिर गया। परिणाम क्या हुआ? धर्मात्मा होते हुए भी, भगवान श्री कृष्ण का बार बार दर्शन होते हुए भी उनको भी नरक जाना पड़ गया। विचार करके देखिए, क्या भगवान के दर्शन करने से नरक से बच गए? नहीं न बच पाए। संत महात्मा गण कारण क्या हुआ? कारण यह हुआ कि उनकी वृत्ति अंधकार में रहने के कारण वो नरक से नहीं बच पाए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई देवी माँ भी दर्शन आपको दे दे, इष्ट का दर्शन अगर ठीक ठीक हो भी जाए, अगर आपके जीवन में झूठ बोला गया है, पाप हुआ है, तो उसको भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका प्रवृत्ति, आपका जीवन अगर प्रकाश में अगर चला गया है, प्रकाश आपका अपना रास्ता है, तो लोग कहाँ सुरक्षित होते हैं भाई? आप लोग बोलिए। अपने घर में सुरक्षित होते हैं कि नहीं होते हैं? कि नहीं होते हैं? अपने घर में लोग निडर होते हैं, अपने घर में भय मुक्त होते हैं कि नहीं? संतों ने कहा कि अपने घर में भय मुक्त होते हैं, तो आपका घर कहाँ है?
संत महात्मा ने कहा कि बिंदु के मध्य में आपका घर है। गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़ा सुंदर शब्द कहा। उन्होंने कहा कि 9 द्वारपुर वाले घर में जो रहते हो तो तुम्हारा दौड़ कभी खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सब दिन तुम दौड़ते रहोगे। 9 द्वार कौन कौन है? बड़े प्रेम से कहते हैं कि 2 आंख का, 2 कान का, 2 नाक का और 1 मुंह का। कितने हो गए? 7। और 2 मल मूत्र विसर्जन करने के ये 9 द्वार का। इन 9 द्वारों में रहोगे तो क्या मिलेगा? का तुम्हारा दौड़ लगा रहेगा, तुम दौड़ते रहोगे, भूत के तरह तुम नाचते रहोगे, परेशानियां तुम्हारी बढ़ती रहेगी, कभी तुम्हारा कष्ट समाप्त नहीं होगा, सब दिन तुम कष्टों में पड़े ही रहोगे, क्योंकि 9 द्वारों में हो। इसलिए वो कहते हैं कि 9 दर थाके धावतु आइए, 10वां निज घर वासा पाए, उठे अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरु बिनु शब्द सुना बनिया। कहा जो व्यक्ति अपने अंदर में परमपिता परमात्मा के शब्द को सुनते हैं वही व्यक्ति संसार के दुखों से मुक्त हो सकते हैं, बाकियों की मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। इसलिए याद रखिएगा, अपने अंदर परमात्मा ने आपको एक विशेषता दे दी है। क्या? आपकी स्थिति यह बनाने के लिए कि आप परमात्मा की आवाज सुन सकते हैं। मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से, इस बंगाल में पिता के जमीन का अधिकारी कौन? पुत्र ना, छेला ही ना, कि दूसरा कोई? दूसरा तो कोई नहीं ना। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, इस जीवात्मा परमात्मा के अंश हैं, याद रखिएगा। तो परमात्मा का आवाज सुनने का अधिकारी कौन? केवल जीवात्मा, दूसरा और कोई नहीं। और हम आप चाहते हैं कि मन से हम भक्ति कर लेंगे, मन तो बेचारा यहीं रह जाता है। मन किस प्रकार से है? संतों ने कहा मन इस प्रकार से है जैसे एक संगी मिल गया है। आप अपने दोस्त को पिता के संपत्ति में बंटवारा करेंगे, हिस्सा देंगे क्या? संत महात्मा गण कहते पिता के संपत्ति में दोस्त को नहीं दे सकते, आप बंटवारा नहीं कर सकते। उसी प्रकार से ये मन क्या है? एक संत हो गए थे राधा स्वामी। राधा स्वामी कहते हैं, ए मनवा तुम सदा का संगी, त्यागो जगत की आस। तुम जगत की आस को त्यागो। मन संगी आपका है लेकिन मन आप नहीं है। मन आपका दोस्त है, मन आप नहीं है। दोस्त और आप में फर्क है कि नहीं है? संत महात्मा गण कहते हैं कि दोस्त कभी भी उस परमपिता परमात्मा की आवाज नहीं सुन सकते, और परमात्मा भी दोस्त को कभी भी अधिकार नहीं दे पाएंगे। कारण कि दोस्त जीवात्मा का है कौन? मन। सदैव याद रखिएगा, अपने ही पुत्र को पिता अधिकार देते हैं, किसी दोस्त को अर्थात पुत्र के दोस्त को पिता कभी अधिकार नहीं दे सकते। संत महात्मा ने कहा कि अगर कल्याण चाहते हैं तो अपने आप को जानिए। माँ शबरी जान गई थी, और जानने के कारण याद रखिएगा बड़े भाव विभोर करके प्रत्येक दिन बेचारी भगवान राम की बाट को जोती थी। प्रत्येक दिन रास्तों पर फूल बिछाती थी, गुरु की आज्ञा को मान करके चलती थी। 1-2 वर्ष नहीं, 14,000 वर्ष तक वहाँ रही है। संत महात्मा गण कहते हैं गुरु की बातों में विश्वास करी, और गुरु जब जाने लगे संसार से तो बड़े प्रेम से उनके गुरु मतंग ऋषि कहते हैं कि बेटी तुम इसी आश्रम में रहना, भगवान श्री राम तुम्हारे यहाँ आएंगे। जब भगवान श्री राम की बात कही गई तो भगवान श्री राम का प्रत्येक दिन रास्ता देखती रहती थी कि अब भगवान राम आएंगे, भगवान राम आएंगे। वहाँ के ऋषि मुनिगण बड़े तंग करते थे उनको, कभी कभी कह देते थे कि तुम्हारे राम कब आएंगे, तुम्हारा राम कब आएंगे।
संजोग से एक दिन की बात है, राम की प्रेम लेकर के तालाब से जल्दीबाजी में स्नान करके वो तड़ातड़ी आ रही थी। परिणाम ये हुआ कि उनके एक आंचल ऋषि मुनियों के देह में सट गया, एक तमाचा लगा दिया। स्थिति यह हो गई, जिस सरोवर से स्नान करके आ रही थी वे पूरे के पूरे रक्त रंजित हो गए। अब स्थिति यह बन गई कि नहाने और धोने के लिए, पानी पीने के लिए ऋषि मुनियों को दिक्कत होने लग गई। तो करते क्या, दूर से जाकर के स्नान ध्यान करने की पानी लाते थे। संजोग से भगवान श्री राम जब आए जंगल तो ऋषि मुनियों से पूछते हैं कि मेरी सबरी कुटिया किधर है। कहा क्या ऋषि मुनिगण थे? ऋषि मुनिगण कहते थे कि ए सबरी, तुम्हारा राम कब आएंगे? अब भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरी सबरी कुटिया किधर है। अब सारे ऋषि मुनिगण रास्ते दिखा रहे हैं कि इस हो करके चलिए वहाँ तक मैं पहुँचा देता हूँ। अब वहाँ तक पहुँचा देते हैं और जब पहुँचाते तो भगवान श्री राम के लिए फूलों का रास्ता बिछाई थी, फूलों पर रास्ता पर फूल बिछाई थी। अब उस फूल पर चलने लग गए भगवान श्री राम, और जाते जब विश्राम करने लग गई, अर्थात विश्राम जब करने लग गए भगवान श्री राम, तो बैठ जब गए तो सबरी कहने लग गई, कही विधि स्तुति करहूँ तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्न महमति मंद अघारी, कह रघुपति सुन भामनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। भगवान राम कहते हैं, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोए कैसा, बिनु जल बारिद देखें जैसा, नवधा भक्ति कहो तो ही पाई, सावधान सुन धर्म माई, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे तिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगना, करहि कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। संत महात्मा गण कहते हैं कि यहाँ तक जो है ये सगुण सकार की भक्ति है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि सगुण सकार की भक्ति, ये मंत्र जपना वेद में भी प्रसिद्ध है। मंत्र को कैसे जपा जाए, बड़े सुंदर शब्द कहा गया है, मंत्र जपो जी ऐसे तैसे, ध्रुव प्रहलाद सुदामा जैसे। तो सुदामा जपते रहते थे, ध्रुव जपते रहते थे, मंत्र को हरदम जपते रहना चाहिए। अब मंत्रों में कौन सा मंत्र जपना चाहिए? तो भगवान शिव से पूछिए कौन सा मंत्र जपना चाहिए। आप लोग भगवान शिव को मानते हैं कि ना मानते हैं? मानते हैं आप लोग? हाथ उठाइए कौन कौन मानते हैं। देखिए प्राय लोग भगवान शिव को मानते हैं, भगवान शिव को मानते लेकिन भगवान शिव की बात को नहीं मानते हैं। कहेंगे कैसे? मैं आप बता रहा हूँ। आज भगवान शिव से माँ पार्वती पूछती है कि प्रभु संसार में बहुत प्रकार के मंत्र हैं, लेकिन सारे मंत्र क्या भवसागर पार कराने के लिए है? तो भगवान शिव कहते नहीं देवी, गुरु गीता पढ़िएगा, स्कंद पुराण में है भगवान शिव और माँ पार्वती संवाद। संत महात्मा गण कहते हैं कि जब पार्वती पूछती है तो भोलेनाथ कहते हैं बड़े प्रेम से कि बताइए कोई उपाय। तो भगवान शंकर कहते कि सुनो, संसार में एक दो मंत्र नहीं है, कितने मंत्र हैं? तो भगवान शिव कहने लग गए, सप्तकोटि महामंत्राचित व्यवसाकार का एक गुरु महामंत्र गुरुक्षर द्वयम। कहे देवी 7 करोड़ महामंत्र है। कितने मंत्र हैं? 7 करोड़ महामंत्र है। 7 करोड़ महामंत्र देवी चित्त को भ्रमित करने वाला है। किनकी वाणी है ये? भगवान शिव की वाणी है। तब पार्वती हाथ जोड़कर पूछती है कि हे नाथ, मुझे ये बताइए कौन सा मंत्र चित्त को भ्रमित नहीं करता है? तो उसके नीचे में उत्तर दिया है कि 2 अक्षर का जो गुरु मंत्र है वो चित्त को भ्रमित नहीं करता है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं गुरु गुरु बिटप जप। गुरु गुरु जो है ये बहुत उत्तम जप है। कि संत महात्मा गण गुरु का जाप करना चाहिए। गुरु जाप कितना पवित्र होता है? तो संत
महात्मा गण कहते हैं कि सबसे उत्तम जाप होता है गुरु का। हमारे गुरु महाराज कहते हैं अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन, जाप जपो उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। ये उपकारी मंत्र हैं, याद रखिएगा। हम लोग रोज गाते हैं गुरु की छवि जो होती है ये मंगल मूर्ति है, अर्थात मंगल देने वाला है, कल्याण देने वाला है। इसीलिए मंत्र इसलिए जपा जाता है मन को शुद्ध करने के लिए। सदैव याद रखिएगा, मन की शुद्धि मंत्र से, चित्त की शुद्धि गुरु मूर्ति से, और दृष्टि की शुद्धि होती दृष्टि योग क्रिया करने से। संतों ने कहा और आत्मा की शुद्धि होती है अनाहत ध्यान करने से। जब तक आप अनाहत ध्यान नहीं करेंगे तब तक आत्मा को ऊपर से आवरण नहीं हटेगा, और जब तक आवरण नहीं हटेगा तब तक आपका परम कल्याण नहीं होगा। तो भगवान राम कहते हैं कि सबरी सुनो। अब भगवान श्री राम कहने लग गए, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा, सातम समोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं देखो परदोषा, नवम सरल सब छन हीना, मम भरोसी हरस न दीना, नवमः एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामनि मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, सो तो काज सुलभ भय सोई, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनी सहज स्वरूपा, कही कथा बिलो की हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे, तजी जोग पावक दे हरिपद, लीन भय जहाँ नहीं फिरे, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हो, विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग हूँ। सबरी कहाँ गई? सबरी ने योगा अग्नि में शरीर का परित्याग की और हरि के उस पद में चली गई जहाँ से कोई लौट करके नहीं आते हैं। कहाँ हरि का उस पद? संत महात्मा गण कहता हरि का पद यहाँ संसार में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न तद भास्त्र सुन सांपन पावका, यद गत्वा निर्वलंते तद्धाम परमा। उस लोक में सूर्य प्रकाशित नहीं है, चंद्र तारे प्रकाशित नहीं है, उस वह धाम परमात्मा का है। संत कबीर साहब कहते हैं कहो उस देश की बतिया, जहाँ होत नहीं दिन रतिया, और दिन और रात नहीं होती है। एक बात तो और बता दूं मैं आप लोगों को आज कि वहाँ पर लोग मरते नहीं हैं। दूसरी बात यह कि वहाँ गर्मी नहीं लगती है, ठंड नहीं लगती है, वहाँ कोई जप तप पूजा पाठ नहीं है, और न धरनी है न आकाश है। संतों ने कहा कि वैसे स्थान पर जिस दिन आप पहुँच जाएंगे उस दिन आपका आवागमन मिटेगा। उसके पहले जितने भी लोकांतर हैं सब के सब स्वर्ग कहलाते हैं। और सब जगह क्या है? हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं सातों स्वर्ग के निवासी, दिव्य देव अमित विलासी, कोई न स्थिर सब ही बटोई, शांति स्वरूप एक स्थिर होई, शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत के संत बखानो। अर्थात सातों प्रकार के जो स्वर्ग हैं ये विलासता पूर्ण जिंदगी है। और याद रखिएगा जहाँ विषय होता है वहाँ से जीव पुनः पुनः बार बार लौटता है और उनका आवागमन होता है। इसलिए संतों ने कहा आवागमन का मुक्त का जगह कहाँ है? जहाँ शीत और उष्ण नहीं है, ठंडी और गर्मी नहीं है, सूर्य और चंद्र तारे नहीं हैं, और धरती और हवा और पवन नहीं है। उस देश के रहने वाले आप लोग हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए जीवन में कि मुक्ति वहीं होगी, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति वहीं होगी। संक्षेप में इतना ही कहना चाहूँगा, अज्ञान ग्रंथियों की नाश को ही मुक्ति कहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। जिस दिन आपके अंदर की अज्ञानता हट जाएगी उस दिन आपको मुक्ति मिल जाएगी। तक अपना पहचान नहीं किए हैं तब तक अज्ञानता है। क्या अपने आप को पहचाने हैं? कैसे पहचान होगा इसको भी जान लीजिए। आज जब तक 14 इंद्रियों के संग रहेंगे तब तक पहचान नहीं होगा, और 14 इंद्रियों से हट करके जिस दिन ज्ञान होगा, स्वयं का पहचान होगा, स्वयं का ज्ञान होगा, परमात्मा ज्ञान होगा, मोक्ष मिल जाएगा, सारे दुखों का अंत हो जाएगा। ये थोड़ा सेवा में कहा, ये जो आयोजन रखा गया हमारे आदरणीय मेघनाथ बाबा, सबसे उत्तम कार्य रखा गया है। इससे बढ़कर संसार में और कोई भक्ति का सुंदर मार्ग नहीं है। कहेंगे कि आप इस पंथ में इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं,
मैंने सभी संत महात्माओं का हवाला दिया, जितने भी संत महात्मा हुए सबकी बातों को मैंने रखा। मैं तो कुछ बोला, मैं तो केवल मुख से बोला, लेकिन सारे संत महात्मा गौण और भगवान ने ही कहा है। इसलिए इससे सुंदर और पुण्य करने का कार्य, इससे सुंदर मुक्ति का मार्ग दुनिया में ही नहीं कहा जाए, कहीं आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि संत महात्मा गण कहते हैं कि ये जो मुक्ति का डगर है कहीं बाहर में नहीं है, ये संतों का मार्ग है। मुक्ति का डगर परमपिता परमात्मा ने सबके भीतर में स्थापित कर दिया है। मैंने कल कहा था, याद होगा लोगों को, कि मैंने कहा 3 तरह के संसार के प्राणी हैं, अधमुख, ऊर्ध्वमुख और मध्यमुख। मनुष्य ऊर्ध्वमुख है और मनुष्य के भीतर में ही मोक्ष का द्वार लगा हुआ है। कहाँ से है? तो अगर कोई यहाँ पर साइंस के विद्यार्थी होंगे तो अच्छी तरह से वो जानते हैं कि साइंस के विद्यार्थी को पता है कि जब 2 वस्तुओं को जोड़ते हैं तो उसमें स्पेस रहता है, खाली जगह रहती है। और खाली जगह रहती है तो स्वाभाविक सी बात है कि हम लोगों को परमपिता परमात्मा ने जोड़ा गया है। आँख से नीचे वाले भाग को पिंड कहा और आँख से ऊपर वाले भाग को ब्रह्मांड कहा। इसके मध्य से रास्ता रखे हैं परमात्मा ने। उस रास्ते से जो गुजरेगा वही व्यक्ति एक न एक दिन मोक्ष को प्राप्त करेगा। और बाकी जो मोक्ष की बात करते हैं लोग, ये उधार मोक्ष की बात करते हैं। मरने पर मुक्ति मिलती है। संत मत कहता है कि जीते जी मुक्त हो जाओ, और जीते जी 4 फल की प्राप्ति भी होती है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। संसार के समस्त काम जीवित अवस्था में, अब मुक्ति मरने पर। ये कहाँ का नियम है भाई? मुक्ति भी जीते जी होती है। ये कब होती है? धर्मशास्त्रकार कहते हैं तब होती है जब आप अंतर्साधना करके अपने को 14 इंद्रियों से ऊपर उठा लोगे जिस दिन, उसी दिन आप मुक्त दशा को प्राप्त कर लोगे और आपका परम कल्याण हो जाएगा। तो मैं कह रहा था कि ये सुंदर आयोजन है। हमारे आदरणीय मेघनाथ बाबा ने जो ये आयोजन रखा, ये सराहनीय कार्य है। इसमें जिन किसी ने जिस किसी प्रकार से सहयोग किए हैं वो बड़े ही पुण्य के भागी हैं, और उन्होंने बड़ा अच्छा पुण्य किया है। सबसे पहली बात तो ये जो हमारे मकान मालिक हैं, इन्होंने बड़ा सुंदर कार्य किया कि उन्होंने मकान दे करके दोनों काम कर लिए। एक तो पुण्य भी कमा लिए और मकान की सबसे अति पवित्रता भी करा ली। इससे बड़ा और पवित्रता काम क्या कराएंगे? क्योंकि इससे उत्तम कार्य तो और कुछ होता ही नहीं है। जिन किसी व्यक्ति की थोड़ी सी भी दृष्टि टिक गई होगी, सुना देता हूं मैं बात, एक क्षण भी दृष्टि टिकी होगी, अंतःकरण प्रकाश भी देखा होगा, तो आप सुन लीजिए 100 अश्वमेध यज्ञ का फल की प्राप्ति उन्हें हो गई। और वो यहाँ हुआ तो कितना बड़ा पवित्र जगह हुआ हो गया होगा। इसीलिए विचारणीय विषय है कि उत्तम कार्य किया है, इसलिए उत्तम ढंग से व्यवस्थित भी हो गए सब कोई, और उत्तम व्यवस्था भी रही। साथ ही साथ ये मैं कहना चाहूँगा कि इसी प्रकार का कार्यक्रम बराबर कराते रहेंगे तो क्या होगा जीवन में जानते हैं? दिनों दिन पुण्य की बढ़ोतरी होगी, और पुण्यों की बढ़ोतरी होगी तो 100 अश्वमेध यज्ञ जब करता है तो इंद्र बनता है, और 1000 अश्वमेध यज्ञ करता है तो ब्रह्मा जी बनते हैं, याद रखिएगा। तो आप लोगों में ये क्षमता है कि इसी प्रकार का ध्यान अभ्यास अगर कराते रहेंगे तो बहुत लाभ होगा। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि मेघनाथ जी को सबल और बल दोनों दे, इनको सद्ज्ञान भी दे, कि ताकि इसी प्रकार कार्यक्रम होता रहे और बेचारे सब तरह से परिपूर्ण भी हो, इनके पूरे परिवार सुखी और संपन्न रहे। और जिन किसी ने जिस किसी प्रकार से सहयोग किए हैं, चाहे तन से, मन से, धन से, सबों के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि सबका जय जयकार हो, सब दिन दुगुना रात चौगुना के भांति बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु